कोलकाता की रातों में एक अजीब दास्तां है जो दिलों में डर और अफसोस भर देती है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम राज था। राज एक आम कोलकाता के शहर में रहता था। उसके घर एक पुरानी हवेली के पास था जिसे लोग छोड़ दिए थे। राज एक रात देर से घर लौट रहा था जब उसने खामोशी का महसूस किया। रास्ते में चलते हुए उसने एक पुरानी हवेली की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और हवेली में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ अजीब था। ठंडक उसके हड्डियों तक पहुंच गई और उसने महसूस किया जैसे कोई उसके साथ है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। राज ने अपनी नज़र इधर उधर घुमाई और वहाँ एक पुरानी कुर्सी पर बैठी एक छोटी सी लड़की को देखा। लड़की का चेहरा धुंधला हुआ था और उसकी आंखों में कुछ डरावना था। राज को लगा कि वो लड़की मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ डरावना था। राज ने अपने आप को संभाला और लड़की के पास गया। क्या तुम ठीक हो? राज ने पूछा। लड़की ने मुस्कुरा के जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राज ने बताया कि वो सिर्फ रास्ते में था और वो यहाँ कुछ करने नहीं आया था। लड़की ने राज से कहा कि वो भी यहाँ बस एक रात के लिए रुकी थी और उसके बाद वो चली जाएगी। राज और लड़की ने कुछ देर तक बात की, लेकिन फिर राज ने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। आवाज़ हवेली के अंदर से आ रही थी और वो दिन भर डर से भरा हुआ था। राज की नफरत थी वो आवाज़ से, लेकिन लड़की मुस्कुराई। ये आवाज़ क्या है? राज ने पूछा। लड़की ने मुस्कुरा के कहा, ये हवेली के पुराने रहने वालों की रूह की आवाज़ है। तुम्हें डर लग रहा है? राज ने हल्की मुस्कुराहट दी। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि हमें शायद यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक और आवाज़ आई और ये आवाज़ और भी डरावना था। राज ने लड़की की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो गई थी। उसने तेज़ी से घूरना शुरू किया, लेकिन लड़की का कोई निशान नहीं था। राज ने तुरंत हवेली से बाहर निकलने का फैसला किया और कभी वापस नहीं देखा। वो कभी नहीं जान पाया कि वो लड़की कौन थी और क्या सच में हवेली में कुछ भयानक था। उस रात से लेकर आज तक लोग कहते हैं कि कोलकाता की रातों में वही हवेली अभी भी वैसा ही है और रात को वहाँ आने वाली आवाज़ों के सुनने वालों की हिम्मत नहीं होती। और राज, उसने कभी फिर वो हवेली की तरफ नहीं देखा।